सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। भारतीय तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान यास भले ही कुछ कमजोर पड़ गया हो, लेकिन प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 1-2 दिन में भारी बारिश के रूप में इसका असर पड़ने की प्रबल संभावना है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र ने राज्य के पूर्वी हिस्सों के 19 जिलों में बहुत भारी बारिश होने तथा 6 जिलों में सामान्य से भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जिलों तथा उसके आसपास के इलाकों में तेज हवा चलने और भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर और मिर्जापुर जिलों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में भी तेज हवा चलने तथा सामान्य से भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। 2022 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के सभी कार्यक्रम निरस्त करके अचानक लखनऊ पहुंच गई। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं राजभवन में शपथ समारोह की तैयारियां हो रही है। इससे माना जा रहा है कि आज या कल में योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए ने शहर के कई इलाकों में अंत्योष्ठि स्थल बनाने का फैसला किया है। इन अंत्योष्ठि स्थलों पर विद्युत सौदाह मशीनें भी लगेंगी। एलडीए के सभी अधिशासी अभियंता को इसके लिए भूमि का चयन करके तत्काल सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इन सौदाह केंद्रों पर पेयजल, बैठने का स्थान व शेड आदि की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग को सौंपी गई है। यह सभी फैसले लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और डीएम अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई। लखनऊ को प्रदूषण मुक्त और ऑक्सीजन युक्त बनाने के लिए नगर निगम ने खाका तैयार कर लिया है। 15वें वित्त समिति की बैठक में तय हुआ है कि राजधानी के 900 पार्कों को 25 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। इन पार्कों में 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। शहर के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों, प्रमुख बाजारों और सड़क पर चल रहे वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम किए जाने के लिए सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर ग्रीन बफर बनाया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए को मंजूर किया गया है। लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की मांग शुरू हो गई है। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने इसको लेकर महाप्रबंधक मानक संसाधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है। प्रदेश में 2019 के लिए 1400 और 2010 के लिए 2700 पदों पर भर्ती होनी थी। इसके लिए 21 जनवरी और 14 फरवरी 2021 को परीक्षा कराई गई थी। योगी सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हड़ताल करने पर आवश्यक सेवा अधिनियम एस्मा का उल्लंघन माना जाएगा। इस धारा को तोड़ने से जेल जाने को लेकर नौकरी जाने तक का खतरा होगा। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एंड कार्मिक मुकुल सिंघल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसे सभी विभागों में भेजा जाएगा। उन्नाव जिले में फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र अंतर्गत देर शाम अनियंत्रित बोलेरो सामने आ रही 2 बाइक और एक साइकिल को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकराकर खाई में पलट गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 2 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना पर भारी पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची। कानपुर में कोरोना महामारी के बीच दवा की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 लाख रुपए से अधिक कीमत के ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
ये दोनों ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली और दोनों पकड़ लिए गए। उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री स्वाति सिंह और प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी के बीच 1,25,000 स्मार्टफोन की टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद छिड़ गया है। दोनों के बीच का ये विवाद अब पीएमओ तक पहुंच चुका है। ये स्मार्टफोन पोषण मिशन के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने के लिए खरीदे जा रहे थे। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली लावा कंपनी टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो चुकी है। इसके बाद लावा कंपनी ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए राज्य मंत्री स्वाति सिंह से शिकायत कर दी। राज्य मंत्री ने इस शिकायत के आधार पर टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी को बोला तो साफ इनकार कर दिया। प्रमुख सचिव ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इसे निरस्त नहीं किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर योगी सरकार पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर प्रशंसा की है। हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर संतुष्टि जाहिर की है। कोरोना संक्रमण के लगातार कम होते जा रहे मामलों के बीच योगी सरकार नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने ब्लैक फंगस के लिए वैकल्पिक दवाओं की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ में मानव संसाधन बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया है। संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी स्वास्थ्य महकमे में बड़ी भर्ती शुरू कर रहा है। आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञों के 16 प्रकार के पदों की भर्ती निकाली है। अलग अलग कुल 3,620 पदों के लिए चयन होगा। आयोग की वेबसाइट पर आज भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। कोरोना काल की अव्यवस्थाओं को कांग्रेस मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाना चाहती है। इस मंशा से पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल कर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि वे प्रदेश के विभिन्न जिलों से जानकारी लेकर जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। एम्बुलेंस धोखाधड़ी के मामले में बाराबंकी पुलिस टीम ने माफिया मुख्तार अंसारी के बयान जेल में दर्ज किए। करीब आधा घंटे तक सवाल जवाब का दौर चला। माफिया ने खुद को निर्दोष बताया और फंसाए जाने की बात कही। वाराणसी में बीएचयू के सर सुंदर अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक गर्भवती महिला की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन उससे जन्मी बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला मामला कहा जा रहा है। इसे लेकर डॉक्टर्स भी अचरज में हैं।